मित्रों द्वारा और उनके सहयोग से भंडारा चल रहा हनुमान जी का। यानी हमारे महामहिम राम सुरेश साहब जी जय हो। इनकी तरफ से हमारे मंडल को 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। लेकिन हम चरण छोकरा आशीर्वाद की कामना करते हैं और संत भगवान से प्रार्थना करेंगे, बड़े बाबा जगजीवन साहब से प्रार्थना करेंगे कि हमारे साहब की एक मनोकामना है जो उनके दिल में बसी रहती है, प्रभु से प्रार्थना है उसे पूर्ण कर दो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हेलो 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 भाई उधर बढ़िया बढ़िया बज रहा है, आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा। ये लोग बात करो, बंदे का देश से बढ़िया होगा। हेलो हेलो तेरी जय हो अंजनी लाला, 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 ओ तेरी जय हो अंजनी लाला, तेरी जय हो अंजनी लाला। पाले पल मह सूरज छायो भयो जगत अंधियारा, बाले पल मह सूरज छायो भयो जगत अंधियारा, भयो जगत अंधियारा प्रभु जी, भयो जगत अंधियारा, भयो जगत अंधियारा प्रभु जी, भयो जगत अंधियारा। नच देख मुँह खोल दिया तब, नच देख मुँह खोल दिया तब, नच देख मुँह खोल दिया तब, सूरज किया उजाला, तेरी जय हो अंजनी लाला, 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 तेरी लंका चारि सिया सुधि लायो भय असुर बेहाला, लंका चारि सिया सुधि लायो भय असुर बेहाला, भय असुर बेहाला हो रामा, भय असुर बेहाला। अहि रावण की भुजा उठारो, अहि रावण की भुजा उठारो, अहि रावण की भुजा उठारो, पहुंच गया पाताला, हर पहुंच गया पाताला, तेरी जय हो अंजनी लाला, 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 तेरी जय हो अंजनी। हाँ द्वापर में पारथ रथ बैठो महाभारत कर डाला, द्वापर में पारथ रथ बैठो महाभारत कर डाला, महाभारत कर डाला पवन सुत, महाभारत कर डाला, महाभारत कर डाला पवन सुत, महाभारत कर डाला। गुरु जगजीवन उमेश कलेमा, गुरु जगजीवन उमेश कलेमा, गुरु जगजीवन उमेश कलेमा, अरे भजन की माला डाला, भजन की माला डाला, तेरी जय हो अंजनी लाला, तेरी जय हो
आइए प्रसंग की तरफ। हेलो हमारे भैया जी ने बताया, हाँ हमने प्रसंग छोड़ा था कि जिस समय भगवान राम सुग्रीव से पूछ रहे हैं, आखिर बताओ तुम किष्किंधा में क्यों रह रहे हो? हम बजड़ा है तो सुग्रीव अपनी पूरी कथा सुना रहे हैं कि इस कारण बस हमको यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन लगाना नहीं हो रहा, कम से कम 50 गाना हो चुके हैं। कच्चा बैंगन उमेश नहीं खाते हैं। जय बात। कभी आप इस चीज को दिखा नहीं पाएंगे कि वहां पर उनके गुरुजी आए और उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन आप लीप पोत कर रहे हैं तो लीप पोत कर दीजिए, खराब ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा है और ना आप ऐसा दिखा पाएंगे। आइए देखिए होता क्या है। और फिर बताया, इतनी बड़ी छलांग मार दिया, इतनी बड़ी छलांग मार दिया, गौतम महिल्या से, अंजनी से, फिर हनुमान जी का जन्म, फिर वहां पहुंच गए। मैंने बताया था कि गुरु दक्षिणा में सूर्य भगवान ने यही वचन मांगा था कि तुम जीवन भर मेरे पुत्र की रक्षा करोगे। जय हो। लेकिन राम जन्म नहीं हुआ। अरे निकलने का रास्ता साफ था, वरना राम जन्म क्यों नहीं होता? क्या मैं राम जन्म से कमजोर हूं? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे रास्ता मिल गया कि सूर्य भगवान के त्रिवाचा वचनबद्ध होकर हनुमान जी सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं। और फिर वहां बता दिया, अपने प्रसंग में लगा दिया कि वहां पर चिता जल रही है ये वाली और उस पर लहास नहीं है। आइए इसी जगह से वाणी की शुरुआत है, देखिए होता क्या है। संवरिया रे मोरा भोले जोगिया हो राम। और हमारे भैया ने बताया हेलो कि हम हनुमान शंकर भगवान से, किसी दादाजी ने कहा था एक गीत सुना दो, तो उसमें कुछ सुनाया तो एक हमारी तरफ से कहना है। लेकिन मिथिलेश भैया, किसी कवि ने एक गीत दिया है क्या? केवल हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। किसी कवि ने गाया है कैसे कि भर गया खिया न मैं यहाँ का जरा। समझने वाले समझ गए कि भोला नागन पहिरे गजरा, चंदा शीश पे मारे नजरा। भोला नागन पहिरे गजरा, चंदा शीश पे मारे नजरा। भोला नागन पहिरे बैठे अंग बभूति लगाए, अंग बभूति लगाए, शिव जी बैठे अंग बभूति लगाए, अंग बभूति लगाए। कर मैया त्रिशूल रहे प्रभु डमरू रहे बजाए के, डमरू रहे बजाए। कर मैया त्रिशूल रहे हम डमरू रहे बजाए के, डमरू रहे संग में बैठी गौरा मैया, वो संग में बैठी गौरा मैया, वो दिखाल
हाथी रसूल है प्रभु नाग की पहिरे माला हो नाग की पहिरे माला ओ कर्मई हाथी रसूल रहे प्रभु नागल पहिरे माला हो नागल पहिरे माला। जब शिव की शरणयन उबारा कि जब शिव की शरणयन उबारा तब है कामदेव का जारा गंगा अंतिम बड़ी में हार रणभेरी माँ सिंह बजावे हाथ मिसका प्याला हो हाथ मिसका प्याला ओ रणभेड़ी माथे बजावे हाथ में मिसका प्याला हो हाथ में मिसका प्याला। ए गांजा भांग की ढेरी लागी बिछुअन पहिरे बाला हो बिछुअन पहिरे बाला ओ गांजा भांग के ढेरी लागे बिछुअन पहले माला हो बिछुअन पहले माला। तो यादव कहीं उमेश कुमारा वो यादव कहीं उमेश कुमारा नैया संभो लगाई है तारा झलुहा आइए प्रसन्न और संत गुरु जग जीवन साहेब स्वामी हम कहया से तुम्हारी अरे संग गुरु जग जीवन स्वामी हम काया से तुम्हारे। संत गुरु जग जीवन स्वामी साहेब हम कहया से तुम्हारी अरे संत गुरु जग जीवन स्वामी हम काया से तुम्हारे। अरे हम कहया से तुम्हारी हरे नैन सकी ललिता महारानी मैया राखवला जहाँ मारी अरे नैन सके ललिता महारानी मैया राखवला हमारे। अरे नैन सके ललिता महारानी मैया राखवला हमारे। अरे पाली का जब बध होई गईले अरे बिकल भाई है सबा नारी जी चिता लगाई तीन टबटारा सुनो आगे काई जा राजी अरे चिता लगाए तेरे सब तारा सुनो आगे काये जहार जी। अरे चिता लगाए तेरे सब तारा सुनो आगे काये जहार। क्योंकि सुग्रीव इस बात की गलानी में था मेरा भाई मारा गया लेकिन भाई मरा नहीं था तो तारा ने विकल होकर अपनी चिता को लगा दिया लेकिन तब तक हनुमान जी पहुंचे कहा देवी तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम विधवा हो चुकी हो तो कहा सब लोग कहते हैं हमारे छोटे भाई अनुज जी सुग्रीव को राजा भी बना दिया गया है अगर हमारा पति मारा न गया होता मोरे रामा हो मोरे राम तो भाई तारा का समझाइए अरे पीरया के बढ़ जाए और घटना घटऊ अपार बरण हम सेना जाए तो
16 चिता जले जंगल माँ बड़े के अधुआधार अब पवन पुत्र तब मनमा चौथ अरे पवन पुत्र तब मनमा स्वाते पवन पुत्र तब मनमा चौथ पवन पुत्र तब मनमा स्वाते हो मोर रामा क्या बात है क्या बात है? अरे वाह, ये है खुजली वाला हाथ। क्या बात है, तुम तो पाले वाले हो ना। अरे 16 चिता हनुमत व्याघ्र 16 चिता हनुमत व्याघ्र 16 चिता हनुमत व्याघ्र हेलो प्रसिद्ध व्याघ्र 16 चिता पवन सुत व्याघ्र 16 चिता पवन सुत व्याघ्र अरे 16 चिता पवन सुत व्याघ्र मोर रामा मनमा करत विचार करत नहीं चारे तेरा ए मनमा करल विचार कर नहीं कार्य से रामा मनमा करत विचार करत नहीं चारे तेरा ओ मोरे रामा ओ मोरे रामा हाय मोरे रामा जो विधली था ते लीलार हो डराते नाही डारे हो डराते नाही डारे और हमारे दादाजी रामचंद्र इसी डिगडिगा पर पावन धरती से रहने वाले हैं। बहुत साथ हम इनकी तरफ से हमारे बच्चा मंडल को और हम करण छोकरा आशीर्वाद की कामना करते हैं। हनुमान जी सदैव कल्याण करें, गुरु महाराज रक्षा करें, अंग संग रहें, गुरु सच्चे दरबार। जय हो। आज हनुमान जी इस कलानी में है कि 16 चिताएं जल रही हैं। ऐसा कौन सा आपदा हमारे किष्किंधा और जंगल से लेकर यहाँ तक फट पड़ा है, लेकिन समय बड़ी अनमोल है। धीरे धीरे हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं और ये बात भवानी भोले बाबा में चर्चा हो रही है कि भगवान ये बताया जाए आखिर 16 चिताएं किनकी है। और क्या लेकिन कथा थोड़ा आगे बढ़ रही है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम तो इधर बढ़े हनुमान अरे सुग्रीव ढिग पहुंचे और भूल गए महिपाल राम से सौगंध जो तो लक्ष्मण जी ने कोप किया, कहा भैया अगर आदेश कर दो तो सुग्रीव को नष्ट कर दूं। कहा नहीं, वह मेरा मित्र है, उसे पता कर देना चाहिए। तो जाई लक्ष्मण अरे पंपापुर का और जहां मिले हनुमान गए लक्ष्मण पंपापुर का और जहां मिले हनुमान और हाथ जोड़ के कहने लगे हाथ जोड़ के कहने लगे हाथ जोड़ के कहने लगे ओ हाथ जोड़ के कहने लगे क्षमा करो भगवान
जी जाकर सुग्रीव से मुलाकात कराई। कही महाराज आपने सगुन नहीं इस बात की है कि मैं आपकी मदद करूंगा और आप सत्ता के लोभ होकर अपनी बात को भूल गए। जय हो। सुग्रीव महाराज हाथ जोड़ा, कहा भगवान क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अपनी सेना को बुलाया, जामवंत, नल नील, अंगद इत्यादि सबको बुलाया। कहा चलो माता सीता की खबर लगाई जाए। तब जिस समय सब बंदर सब दिशाओं में जाने लगे तो दक्षिण दिशा की ओर देखिए आज हनुमान जी जामवंत से महारथियों को भेजा गया कि जाओ और महामाई भगवती सीता की पता लेकर आओ। तो हनुमान जी को देखिए अधराम जी मुद्रिका देते हैं कि लेकर जाओ और अपनी की हुई। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम, तो भाई ले मुंदरी हनुमान, अरे दिशा दक्षिण का जाई, और निकट समुंदर यटे ग्रंथ यू रहे बता। इसी डिग्री का विशाल खंड प्रथम की पावन धरती से 1 रुपये का दान माता भगवती सदा करते हैं कल्याण। बोले हनुमान जी महाराज जय हो। आज हनुमान जी लेकिन देखिए वहां पर जब उनको प्यास लगती है तो एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर हेमा नाम की अप्सरा मिलती है, लेकिन वो कहती है आंखें मूंदो। आंखें मूंदते हैं सही बांदी सेना तो उसकी माया से सब समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर जटायु का भाई संपाति विलाप कर रहा है, क्योंकि उसे एक समय जटायु और संपाति सूर्य को छूने की वजह से निकले थे, लेकिन सूर्य भगवान के तेज को न सहन कर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपने को जलाकर राख कर दिया। लेकिन वरदान मिला था कि जब रामदूत सीता का हरण होगा और तब भक्त लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज देखिए संपाति जिस समय बांदरों की चर्चा सुनता है तो कहता हमें आज तो भोजन मिलने वाला है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम, और संपाति विचार करे और मन है मां संपाति विचार, मन है मां संपाति विचार करे, मन है मां संपाति विचार, अरे मन है एक ही नाम बता दी। और हमारे प्रमादनीय राम प्रताप दादाजी जो ग्वारी से खलीफा जी हैं, खलीफा जी से चरण छोकरा आशीर्वाद की कामना है। 50 रुपए का पुरस्कार है, हम बच्चा मंडल उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हमारे रामपाल खलीफा जी ये भी इसी ग्वारी की धरती से लखनऊ की पावन धरती में उपस्थित हैं। खलीफा जी से हाथ जोड़कर चरण छोकरा आशीर्वाद की कामना बोल सच्चे दरबार की। हनुमान जी आज जिसमें आपस में बतिया रहे हैं, संपाति कहता है मुझे हार मिल रहा है, लेकिन जब बांदरों ने सुना कि अरे बाप रे बाप अब तो हमारी मौत हुई, कहता है ऐसा न करो हे संपाति, हे जटगीधराज, हमें सीता माता के खबर लेकर वापस चले आने दो, अपने प्रभु के काज में बाधा मत डालो और हम तुम्हारे पास भोजन बन जाएंगे। धन तो जटायु है जो राम काज के लिए अपने प्राण दे दिया। जय हो। क्या जटायु को तुम जानते हो? कहा हाँ जटायु तो मेरा मित्र था। तो कहा क्या हुआ? कहा जटायु मारा गया रावण के हाथों। तो एक हाथ तिलांजलि देता है और उद्धार हो जाता है। धीरे धीरे संपाति विश्व को चला जाता है। लेकिन होता क्या है, गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि जिस समय जामवंत जी तमाम बांधों ने उन्हें भूली हुई अपने बल शक्ति को याद दिलाया तो उड़ान भर दिया। देखिए घटना घटी निकले वहां पर। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जय गिर चरण दे हनुमान, जय गिर चरण दे हनुमान, जय गिर चरण दे हनुमान।
पाताल को चला गया, वो कच्चा सोना बन गया। जब द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया, महाभारत समाप्त हुई, तो अर्जुन विश्व विजय के लिए कच्चा सोना जो मंडप बनवाने के लिए, एक भूमि बनवाने के लिए जाकर लंका से हनुमान जी लाए और वो सोना पांडवों को दिया। उन्होंने यज्ञ पूरा किया। और हमारे गुरु समान हमारे दादाजी रामचंद्र साहब जी की तरफ से, उनके सुपुत्र रमन जी की तरफ से 1 रुपये का दान। और हम बड़े बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे रमन भैया का अपने मन की इच्छा उनकी जरूर पूर्ण करो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और भैया जी एक पुस्तक बता रही है कि जब हनुमान जी ने चरण का प्रहार किया, यानी दबाया उड़ने के लिए, तो उसमें से कुछ पीछे निकला। भैया जी हाँ, वो तो कथा अलग ही है। वो पाताल चला गया और फिर वहां पर सोना बन गया। द्वापर में अश्वमेध यज्ञ में काम लाया गया। लेकिन एक पुस्तक बता रही है और पर्वत जाकर वासुकी नाग के मस्तक से टकराया और तब वासुकी का विष निकला और हाहाकार मच गया। लेकिन हम इतने बड़े खलीफा नहीं है, आगे हमको जानते नहीं क्या हुआ, तो होता क्या है। क्या मोरे रामा हो मोरे क्या कि हनुमान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सुरसा नाम की देखिए जो कश्यप की पत्नी है, उसे भेज दिया। सुरसा कहा अरे वाह भैया, आज हमारा भोजन में आहार मिल गया। तो हनुमान जी हाथ जोड़ा, कहा माता जी ऐसा न कीजिए, कहा हमारे मुख में तुमको आना पड़ेगा। जीव जी सुरसा बदन बढ़ा रही है, हनुमान जी बढ़ा रहे हैं। अंतोगता छोटा रूप रखकर देखिए कान के द्वारा स्पर्श निकल जाते हैं। तब सुरसा माता वरदान देती है, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये होता क्या है, आए मोरे रामा हो मोरे राम, तुम मिली सिंह का नारी और पवन सुत जहिया लेकिन जाय पवन सुत पहुँचे और जब लंका के द्वार, ओ मिली लंकिनी कहीं समयामा, कहीं समयामा, मिली लंकिनी हो कहीं समयामा, मिली लंकिनी कहीं समयामा, मुठिका मारो वरदान था कि जब बंदर के मारे से तो विकल हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, तब जान लेना कि अब ससुरों का सर्वनाश होने वाला है। फिर होता क्या है, समय बड़ी अनमोल है। देखिए धीरे धीरे हनुमान जी छोटा रूप बनाते हैं, लंका में प्रवेश कर जाते हैं। नाना खाना नाना महलों में नाना दरवाजों पर तमाम गलियारों में देख रहे हैं, लेकिन सीता जी की मुलाकात कहीं पर नहीं है। और तब भक्तराज विभीषण का महल, उसमें लिखा है राम 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 राम। सोचते हैं यहाँ पर राम कहने वाला कौन है। यही समय विभीषण जागा कहा रे ये तो मेरा कल्याण हुआ, प्रभु आगमन हुआ। तो विभीषण इशारा करता है कि इस लंका में सीता माता नहीं है। आज हनुमान जी
आज विभीषण की बात मान करके देखे लंका को पहुंचती हैं, लेकिन देखो वहां होता क्या है। हाय हाय लंका से जब चले अरे अशोक वाटिका कजाई और देख रहे हनुमान कहाँ दस कंधर छुप गए कि हम क्या करें बीच में बोलकर, लेकिन रावण तब तक कह रहा है सीते अगर तू आज मेरी बात नहीं मानी तो तेरा गर्दन काट दूंगा। फिर गोस्वामी जी ने लिखा है कि तलधारी वो टका है बाई देही तलधारी वो टका है बाई देही है वो टका है बाई देही सुमरी अवधर समान तू नहीं है, तुम मेरे पति का सामना क्या करेगा? तो उसने छलकर चोरी से हमारा हरण किया है। वो हनुमान जी देख रहे हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा अत्याचार। तो देखिए आज रावण खड़ग निकालता है कि सीता जी के गर्दन को काट दूंगा, लेकिन तब तक कि वहां पर एक माया भटकती है। और माया क्या है? जो ही बायां हाथ रावण बढ़ाता है तो रावण के शीश में रावण के हाथ में एक शीश आ जाता है। ताजा रक्त बह रहा है। रावण विचार कर रहा है कि इतने समय मैंने सीता का गर्दन नहीं काटा है तो आखिर कौन है, किसका गर्दन है और किसने मेरी इस गदोली में रख दिया है। भैया इतना तो हम मालूम नहीं है। ऐसे बड़े खलीफा भैया लोग हमारे हैं, कई बार यहाँ आए गए हैं। अब हम तो प्रयास कर रहे हैं। अब वो खींच की का है ये तो मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन फिर देखिए कि होता क्या है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे रामा, अरे सत्संग हो रहा है। सत्संग में किसकी पहुंच कहां तक है? मित्रेश भैया हमने बताई है कहीं तेराज बहुत हैं, इतना ही भागत है। अरे तुमको इतने मोड़ दे रहा हूं, तुम भी हमको इतने मोड़ दीजिए, तब सत्संग की महिमा देखिए क्या होता है। क्यों भैया? क्या देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वो हाथ में रावण के जिसमें शीश आ जाता है तो शीश किसका है ये बात मेरी पहुंच के बाहर साहब जी है। लेकिन फिर आगे होता क्या है? हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। आज हनुमान जी मुद्रिका डाल देते हैं, रावण उस शीश को लेकर चला जाता है अपने कुटी की तरफ यानी महल की तरफ मंदोदरी के पास। लेकिन वहां पर देखिए आज सीता जी के जो ही आंचल में मुंदरी गिरती है तो सीता जी विचार कर रहे हैं कि जीती को सके अजय रघुराई और माया ते यह रचना जाई। माया से कोई बनाने वाला नहीं है, मेरे स्वामी को कोई जीतने वाला नहीं है, कि मुंदरी लाने वाला कौन है? जय हो। लेकिन हनुमान जी धीरे धीरे उतरते हैं। सीता जी को शंका हो जाती है, ऐसा तो नहीं यू रामड़ा में का कोई पठवा बना हुआ ऐसी वैसी क्या बनवा बांदर बन गया हुआ है। लेकिन सीता जी देखिए आज सीता जी के सामने हनुमान जी सौगंध खाते हैं, माँ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। तो सीता जी पूछती हैं नर बानर कहो संगत कैसे? तो सारी कथा हनुमान जी बता रहे हैं। माता जी विकल होकर जब भगवान किष्किंधा पर पहुंचे तो सुग्रीव की और भगवान की मित्रता हो गई है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। माता जी खुश हो जाती हैं तो हनुमान जी कहते हैं मां मुझे भूख है। तो कहा भूख, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पहरेदार राक्षस लगे हैं। हाय हाय लेकिन हनुमान जी कहते हैं माँ आपका आशीर्वाद है, मुझे केवल आशीर्वाद दे दीजिए, मैं फल खाऊंगा। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। अरे बजरंगी किलोर करे, अरे बगियन माँ हो बजरंगी किलोर करे, बगियन माँ बजरंगी किलोर करे, बगियन माँ बजरंगी किलोर करे, बगियन माँ बजरंगी किलोर करे। ओ बगियन माँ
रखवारे मारो बंदरवा, लेकिन बंदरवा कोई हुआ हल्का फुल्का बांदर थोड़ो रहे जी, उनका मारे उनका उदय मारे बच्चे कुछ बताई जाए। सरकार एक बांदर हुआ है, उसी से अक्षय कुमार आएगी और अक्षय कुमार का युद्ध हो लाल साहब। और आप तो पढ़े हो यो किताब कि अक्षय कुमार मर्द नहीं है। हाथ लगा रहा मुझे नहीं लगा रहा। अरे उनके कहेगा हो गया, हमने देखो तुम अक्षय कुमार मर नहीं रहा है क्योंकि उसके पेट में एक लिंग है भगवान शंकर का। उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि हमें कोई ऐसी वस्तु दीजिए जब तक मेरे पास रहे मेरी मृत्यु ना हो। तो हनुमान जी उसे एक लिंग, शंकर जी लिंग दे दिया, मूर्ति। तो वो सोचा कहाँ रखी, कोई चुराए लिए उठाए ले जाए, पानी में गली जाए, आग में बड़ी जाए भैया, तो मुहिमा डाल ली। तो हनुमान जी जब उसके टांग को चीरा जरासंध की तरह हो, जैसे भीम ने चीर दिया, और तब जब उस लिंग को निकाला तब अक्षय कुमार मरा। जय हो। और फिर खबर पहुंची, अरे मेघनाथ तब चल के आए, मेघनाथ तब चल के आयो, मेघनाथ तब चल के आयो, मेघनाथ तब चल के आयो। गर्मी छाई, जय हो। अरे गर्मी छाई अखियन माँ बजरंगी दिलो ए बगियर माँ बजरंगे दिलो करे, बजरंगी हो बजरंगी दिलो अरे बजरंगी। ओ बजरंगी बजरंगी वहे बगिया ढिलोर करे, बजरंगी वहे बगिया ढिलोर करे। अरे बजियन माँ भैया बजियन माँ बजरंगी दिलोर करे, ए बगियर माँ बजरंगी ढिलोर करे, बजियन माँ हो बजरंगी दिलोर करे। ए बगियर माँ लगे रहो, नाना हाथ युद्ध किया लेकिन कामयाब मेघनाथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। ब्रह्मास्त्र तब दीन जलाई, ब्रह्मास्त्र तब तीर चलाए। आज हनुमान जी सोच रहे हैं अगर ब्रह्मास्त्र का मान घट गया तो ब्रह्मा जी का सम्मान गिर जाएगा। अरे ब्रह्मास्त्र तब दीन जलाई, ब्रह्मास्त्र तब तीर चलाए। बन गया योद्धा, जय हो। अरे बन गया योद्धा रचियन माँ बजरंगी दिलोर करे, ए बगियर माँ बजरंगे ढिलोर करे, अरे बगियर माँ बजरंगे ढिलोर करे। लेकिन जिस समय हनुमान जी रावण के दरबार में लाए गए भैया जी, तमाम समझाया, हे दशानंद आप ऊंचे कुल के हो, पुलस्तमुनि के पौत्र हो, विश्रवा के पुत्र हो, मेरी बात मानो और माता सीता को लेकर भगवान के हवाले कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। लेकिन वो बता रहा है आज मिला मोह गुरु का विज्ञानी, यानी बांदर हमका की शिक्षा दिया हुआ है। अंतों का तम मारने पर तुल गए तो विभीषण ने कहा देखिए दूध को मारना पाप है, तो कहा तो आप पूछहीन जो बानर पठाओ, तुझे न जो बानर पठाओ, पूछहीन जब बानर पठाओ, ओ तुझे न जब बानर पठाओ। अरे दियो जलाई,
और भैया वह पावक चले मरुतवंचास सब जने आएगी मदद करे उनके उलट पुलट लंका सब जारी कूदी पड़ा पुरुष सिंधु मंझारी और फिर बतावा था मेरे से देखो प्रबोध भैया बतावा करता कि बेहे जगह से नहीं फिर मकर ध्वज तरफ बात चली गए लेकिन उधर जाग नहीं है और वही नहीं बाप दिनेश भैया हमारे तुम कहें बहुत डरती है कहीं भागत बहुत हो तुम यार तुम जरात हम बहुत हो कहीं देव को तेरे पर जोर भाग रहे हो तो इधर देखिए हनुमान जी सीता जी के पास आए कहा माँ मुझे कुछ जैसे आपको मुंदरी हमने दी है कोई पहचान दे दीजिए तो माता ने चूड़ामणि उतार कर दिया और हनुमान जी पुनः देखे चले गए और भगवान राम से सारी बात बताई। भगवान राम खुश हुए कहा लेकिन 1 मास की अवधि है अगर पछड़ गए तो काम सब बेकार तो कहीं तत्काल व्यवस्था करो समुद्र को मनाओ रास्ता मांगो लेकिन समुद्र नहीं माने तो कहूँ बाबा जी लिखी है कि जलधि जीव माने नहीं गए 3 दिन बीत और लक्ष्मण बाण संहारिए और फिर भय दो न प्रीति और तब और समुद्र कहीं महाराज त्राहिमाम 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 तो समुद्र बता रहा है कि नाथ नील नल कपी दो भाई नाथ नील नाथ नील नल कपी दो भाई नाथ नील नल कपी दो भाई नाथ नील नल कपी दो भाई नाथ नील नल दो भाई लड़का तो देखिए ये बात समुद्र देवता बता रहे हैं कि भगवान तुम्हारी सेना में नल नील नाम के 2 वीर हैं जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं और उन्हें वरदान है कि जो भी जल पर छोड़ देंगे डूबेगा नहीं। उनके द्वारा पुल बांधा जाने लगा तैयार हो गया तो भगवान राम ने विचार किया कि भगवान शिव की पूजा की जाए। जैसे मलमास महीना भी हमें दिनेश भैया बताओ रहे कि शंकर जी के बारे में हेलो शंकर जी के बारे में कुछ सुनाओ तो हम देखिए भाई मलमास का महीना भैया है। इसी तरह से भगवान राम भी छोटे बंधरामेश्वर की स्थापना कर दिया और लिखा है गोस्वामी जी ने कि जे गंगा जल आनी चाहिए ते साजू जी मुक्ति नर पाई है। जो रामेश्वर में गंगा जी को चढ़ाएगा गंगा जल चढ़ाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। जय हो। लेकिन भैया वो हम नहीं कहे थे रामायण बताओ थे तो जो लिखा है। लेकिन ये बात जब रावण सुना साहेब जी तो रावण विचार करने लगा कि दुश्मन हमें दो चढ़िया अब आ रहा पुल बंधी के बाद तो आ रहा है और तब तक उनकी सभा में एक दानो खड़ा है बैठा खड़ा है कहे अरे महाराज हमारे रहते आप काहे चिंता कर रहे हो कहूँ बताओ थे कि आप कन्या आई पुल तोड़ दी लेकिन हम भैया सुने हैं ना पढ़े लिखे हम नहीं दिनेश भैया मान चलो आप तो महान खली पाओ हम उनकी बात कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो दानो कहता है दानो कहता है ए महाराज आप आदेश कर दीजिए मैं पुल को तोड़ दूंगा। तो रावण कहे यहाँ तो हम चाहते हैं जो इच्छा हुई है मन माही और राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। देखिए रावण अंतिम घड़ी में कह रहा है हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम तो चला शुरू बलवान सेतु पर पहुंचा उस सबका लेके पाताल चला गवा। अच्छा और दिया है पुल को तोड़ी गवा पाताल सीधा कहे भवानी शंकर जी से और सुनो मोरे सरकार कहे
शंकर जी से सुनो मोरे सरकार और कहना मरा वह दानव का कहना मरा है वह दानव का कहना मरा वह दानव का कहना मरा है वह दानव का मोर रामा मोर रामा पूछूं मोर रामा कहतऊ में जे कुमार हो जाते नहीं जाए हो जाते नहीं जाए ओ मोरे रामा कहती में क्या कुमार हो डराते नाही डार हो डराते नाही डार। ए भैया अभी हमारे भैया एक गाना सुनाई न है कि जब हमारे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पहुंचे और हमारे परम मित्र देखिए हमारे बड़े भैया भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे भाई मित्रों का फोन हाँ हाय आए मोरे रामा हो मोरे रामा तो हमारे भैया जी ने बताया स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जिस समय बॉर्डर पहुंचे तो गोलाबारी हो रही थी तो अपने कर्नल से पूछा भाई तुम ये आवाज कहां से आ रही धमाका कहां से आ रहा है तो कहा विपक्ष यानी दुश्मन हमारा सामना के लिए मैं चुनौती दे रहा तो क्या तुम क्या कर रहे हो मेरा मुंह देखने आए हो गोलाबारी शुरू कर दिया उनसे कई गुना बताया गया 14 गुना ज्यादा गोलाबारी कर दिया दुश्मन का कलेजा कांप गया तो हमारे भैया ने गीत दिया था उस पर तो एक छोटी सी लाइन हमारी तरफ से हाय हाय मोरे रामा हो मोरे रामा हाय हाय अरे दुखिया गरीबवन के हरि हाय कलेश सीएम बनी है जब यादव अकेले सीएम बनी है जब यादव अकेले सीएम बनी है जब यादव अकेले क्योंकि प्रमाण है कहा गया है याद रखें गधा ताकत देखे कि तपाए हो याद रखें सोए रहा याद रखें हम तपाए हैं क्योंकि देखा जा रहा है ये 100 नंबर अखिलेश की देन है 100 एम्बुलेंस है छोटोवारा अखिलेश की देन है ये हाई कोर्ट अखिलेश की देन है और ये मेट्रो ट्रेन अखिलेश की देन है और आगरा का एक पुश अखिलेश की देन है और एक बड़ा विचित्र काम अखिलेश ने किया है आपके यहाँ पर नहीं है वो हमारे बिहार क्षेत्र में है पहले नहर की सिंचाई आती थी तो पतरावा ने कहा है फलानवा क्या बात कहें तुम्हारी सिंचनी आई कहें साहब हम ठीक चल रही है तो कहें तो हम क्या करी ग्रामीण साहब आ रहे हैं लिए खातिर तो कहें साहब हम ठीक से नहीं रहे हमने कहा तब नाले नहीं है तो कहें अच्छा चलाओ तो दादा आ जाए अरे आओ तो हम कटा दिया पहले हमें गन्ना गुड़ा दे कन दादा कटा दिया तुम्हारा गन्ना हम गुड़ा दिया तो ठेलुहा मजा करते रहे अब ना पतरावा लावे और ना अब अमीन आवे एक बार हमहू से कहीं अमीन साहब कन करे फिर क्या बात हमें बताओ कहीं सिंचाई हम क्या चले लियो नाला पहले हमें खत्म दियो या तो अपनी पैंट भर लेके पानी खत्म ले ना हमारे चलो कहीं तुम बात स्टेम को हम आप चलो नहर का पानी हमारे खत्म गिराओ और सिंचाई 4 गुना हम चलियो नाला ना कुछ सिंचाई आएंगे चलो बच्चों पे चले गए काट गोड़ी कहीं तुम्हारे छुट्टी पाए तो हम कहा छुट्टी दिया भाई करी हो या तो नाला हमारे खत्म गिराओ पानी न नरिया नहीं बनी है और कागज पट्टे अखिलेश यादव की देन है उन्होंने नहर मुक्त सिंचाई कर दिया और क्या तो किसान का अगर कोई है तो अखिलेश यादव है तो कभी ने कहा है हाँ अरे दुखिया गरीबवन के हरि है कलेश सीएम बनी है अब यादव अकेले सीएम बनी है अब यादव अकेले सीएम बनी है एक रुपया मिली है दवाई हो मिली है दवाई हो मिली है दवाई मिली है दवाई हो मिली है दवाई मिली है
बनी है। अब कल यादव अकलेश श्यामा बनी है। अब कल यादव अकलेश श्यामा बनी है जब यादव अकलेश। ओ दुखिया गरीबवन के हरि है कलेश श्यामा बनी है। अब कल यादव अकलेश श्यामा बनी है। अब कल यादव अकलेश श्यामा बनी है। अब कल यादव अकलेश श्यामा बनी है। अब कल यादव ज्यादा न कहा हमने घर पर चली बुलडोजर। ये बात का तो मतलब नहीं आई अपने काम पर। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। ये तो हमारा सत्संग भैया जी का है। और क्या बात बढ़ती रहेगी क्योंकि हमने प्रयास किया था, हमने अपना प्रसंग दिया था इनको कि वो महात्मा जी कौन आए, कहन गुरु जी आए, हो सके भाई तुम लोग मिला हुए। लेकिन भैया जी ने बताया क्योंकि आंखें निकल गई तो हमारा प्रयास है और आंखें निकालने वाला था रावण। और हमारे भैया जी ने बताया वो चिता, ये तो मेरा प्रयास है कि चिता पर कोई नहीं था, वो तारा भी कल थी। तो हनुमान जी ने समझाया पता नहीं भाई बाल जिंदे हो तुम पहले जरी बरी जात हो। तो तारा समझ गई, अपना वापस लौट गई। और फिर हमारा प्रसंग पहुंचा है कि समुद्र में जब पुल बंध गया तो लंका का कोई असुर आया और पुल पूरा ले लिया, बटोर लिया। जैसे कहा था कि बराह धरती बटोर लिए रहे, तकिया बना, बहुत दिन कहा तकिया बनाओ था दिनेश भैया। अरे तो पुराने खलीफा हो यार। तो वही तरह से पुल का लेकर पाताल चला गया। और अभी एक भैया में कटपीस दिन है कोई दूसरे हमार कटपीस पलटिन है। अरे पहले समझ लियो हम गाय गा रहे हैं, फिर से सुना दी हम गाय रहे हैं। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम। इस आज के सत्संग में, इस आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। इस आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। इस आज के सत्संग में लखनऊ का मेवा है। उधर जो सतरिक है, उधर जो सतरिक है तो इधर महादेवा है। उधर जो सतरिक है तो इधर महादेवा है। उधर जो सतरिक है इधर महादेवा है। संतों से बना सतर को श्री राम किया अध्ययन। संतों से बना सतरिक श्री राम किया अध्ययन। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान कन्हैया और धर्मराज ने मिलकर महादेवा की स्थापना की है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, श्री कृष्ण युधिष्ठिर तीरथ महादेवा है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर तीरथ महादेवा है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर तीरथ महादेवा। थोड़ा सा कट पीते भैया, तब तक चाय पी लो, गला साफ हो जाए। दिया है कि लाल दुपट्टा उड़ गया कोई
5 साल से नेट पर डाला है। दिनेश भैया से भी गाया है, लेकिन निजी लेखनी है, न पूर्वांचल वालों की है न पश्चिमांचल वालों की है। सही बात है। और हमने कहा है इसमें कि जो इस गीत का जोड़ा मिला देगा तो हम बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन 100 रुपया उसे मीठा खाने के लिए देंगे। और अपना नंबर भी हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, हाँ नेट पर, और आज भी डाल देंगे। हमने क्या लिखा है क्या कि चारों युगों में हुआ तैयार रामायण रामचरितमानस है जगत का सार रामायण। पढ़े जो एक बार पढ़े जो एक बार रामायण करे भवपार रामायण। पढ़े जो एक बार रामायण करे भवपार रामायण। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं है, उसको पढ़ो फिर गढ़ो। अरे बहुत जने अखंड बैठावत हती अभी पूरी पद कमल तुम्हारे सुरंगर मुनि सब हो सुखारी। उसको पढ़ो फिर गढ़ो कि रामचरितमानस अयोध्या ऐसी पावनी भूमि लेने वाला कोई नहीं है। राम जी कहा थे कि भाई माता पिता का वरदान है। भरत कहा थे कि हम अपन प्राण भले त्याग देंगे लेकिन हम अयोध्या लिया बना। लक्ष्मण कहा था हम तुम्हारा महाराज पुजारी। शत्रुघ्न कहा था गाद हमारे बस के बाहर है। लेकिन पार्वती पति महादेव अरे वाह मुन्ना, तुम्हारा तो कोई जोड़ ही नहीं है, क्या बात है। अरे वाह, आज तारीफ न करो, पैर करो, बोले तारीफ तुम्हें करता है नहीं आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो। और तो क्या उनका लीडे बेकार हो गए तो वह तारीफ न करो उनके, फिर कहा फेरे मिले उनका। अरे वो संकट का असर है। हे पार्वती पति महादेव ऐसा ग्रंथ तैयार किया अपने मन के आंचल में उस रामायण को ढाल दिया। उस रामायण को ढाल दिया। उस रामायण को ढाल दिया। त्रेता युग आया रामायण देवी को सुनाया रामायण। और क्या सुनाया? क्या 4 वेद 6 शास्त्रों का है सार रामायण। रामचरितमानस है जगत का सार रामायण। पढ़े जो एक बार रामायण करे भवपार रामायण। पढ़े जो एक बार रामायण करे भवपार रामायण। और हमारे वही छाया हुआ नाम घनश्याम दादा जी। इसी गिरगिगा की धरती से 100 रुपये का दान हनुमान जी के कल्याण में सच्चे दरबार की जय हो। और त्रेता युग में संत शिरोमणि बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। त्रेता युग में संत शिरोमणि वाल्मीकि मुनिराज हुए। सरस्वती माता की कृपा से अरे कदियों के सरदार हुए। अरे कदियों के सरदार हुए। श्री राम की गाथा रामायण संग सीता माता रामायण। और वाल्मीकि रामायण की विशेषता क्या है? कि लौ कुश कांड को किया गया तैयार रामायण। रामचरितमानस है जगत का सार रामायण। पढ़े जो एक बार रामायण करे
देखो चाय पीने फिर भूखी हो जाए फिर कहीं हम कर लो तो बिल्कुल कम समय में अंतिम बड़ी में कहना है द्वापर में बजरंग बली ने अरे राहत है भैया, नजर लग जाए नजर। ज्यादा मेहनत लग करो भैया, नजर लाके काल बजाए ना पैसा। अरे वाह, द्वापर में बजरंग बली ने पर्वत पर श्री राम लिखा। द्वापर में हनुमान जी जब लेख करने लगे तो संतों को चिंता हो गई। अगर हनुमान जी क्या कि हमारे को सुनो, तो हनुमान जी संतों के मन को रखने के लिए अपने रामायण को समुद्र में डुबो दिया। लेकिन कहा दो अक्षर मत लेना, रा और मा। द्वापर में बजरंग बली ने पर्वत पर श्री राम लिखा। और कलयुग में तुलसी बाबा अपनी नारी से अपनी नारी से ज्ञान सिखा, अपनी नारी से ज्ञान सिखा। प्रमोद उपेंद्र रामायण लव कुश लाल जी शंकर रामायण और कि पढ़ते गुड्डू अजय उमेश कुमार रामायण और रामचरितमानस है जगत का सार रामायण पढ़े जो एक बार रामायण करे भव पार रामायण पढ़े जो एक बार रामायण करे भव पार रामायण पढ़े जो एक बार रामायण करे भव पार रामायण। इसी जगह से हमारी वाणी का विराम है। और हमने प्रयास किया भैया में कि जो नेत्र थे और नेत्र रावण ने फोड़ा था और फिर हनुमान जी द्वारा बाली को नेत्र प्रदान हुए, ये हमारा प्रयास रहा। और फिर हमारे बड़े भैया हैं, पुराने खलीफा हैं, आप लोग उनके मुखारबिंद से अमृत की वर्षा प्रमाण करें। बोले संत समाज की जय हो, बड़े बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। और सहयोगी मंडल की जय हो।